एजेंसी नासा की तस्वीरों से पंजाब में बड़े पैमाने पर पराली जलाने की जानकारी सामने आई। नासा ने पंजाब और हरियाणा समेत देश के 6 राज्यों में पराली जलाने की तस्वीरें जारी की, जिनमें बताया गया कि 4 और 5 नवंबर को किन किन राज्यों में कितनी पराली जलाई गई। और पंजाब इसमें सबसे आगे दिखा। तस्वीरों में साफ साफ नजर आया कि पंजाब में कई जगहों पर पराली जलाई गई, क्योंकि तस्वीर में सबसे ज्यादा लाल निशान पंजाब में ही दिखे, जो इस बात के प्रतीक थे कि 4 और 5 नवंबर को पंजाब में किसानों ने सबसे ज्यादा पराली जलाई, जबकि हरियाणा और यूपी जैसे राज्यों में पंजाब की तुलना में कम लाल निशान दिखे, यानी वहां पंजाब से कम पराली जलाई गई, जिसका असर दिल्ली में नजर आया, क्योंकि दिल्ली के एक बड़े हिस्से में स्मॉग यानी धुएं वाला कोहरा छाया रहा। हालत यह हो गई कि कर्तव्य पथ से इंडिया गेट नजर ही नहीं आया। कर्तव्य पथ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और पीछे तक, जहां तक अगर आपकी नजरें यहां जाएं तो आप देखेंगे कि इस सड़क के एक कोने पर साफ इंडिया गेट नजर आता है, आम दिनों में जो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। इंडिया गेट के अलावा एम्स और आईटीओ के पास भी धुएं की वजह से सब धुंधला नजर आया, क्योंकि दिवाली के बाद लगातार छठे दिन दिल्ली का औसत AQI 350 से ज्यादा रहा। और इसकी सबसे बड़ी वजह पराली है, खासकर पंजाब में जलने वाली पराली। नासा की ओर से जारी तस्वीरों में भी यह बात साफ हो गई, क्योंकि तस्वीरों के जरिए इस बात के सबूत मिल गए कि पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर पराली जलाने की घटनाएं हुई। और पराली जलाने का जो सिलसिला दिवाली के बाद शुरू हुआ था, वो 4 और 5 नवंबर को भी जारी रहा। इससे पहले आंकड़े आए थे कि दिवाली यानी 31 अक्टूबर के बाद 4 दिन में पंजाब में इतनी पराली जली कि वो पंजाब में इस साल जली कुल पराली का 40% हिस्सा बन गई। यानी दिवाली के बाद के 4 दिन दिवाली से पहले के कई दिनों पर भारी पड़े, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण कम नहीं हुआ और लोग परेशान होते रहे। और एज अ साइकिलिस्ट हम यही करते हैं कि हम ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग नहीं करते, थोड़े इजी राइड्स करते हैं, ताकि हमारे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना उस पर पड़े। पंजाब के फिरोजपुर, फरीदकोट और बठिंडा जैसे जिलों में दिवाली के बाद खूब पराली जलाई गई। नौबत आ गई कि कुछ दिन पहले राज्य के 30 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि वो पंजाब में किसानों को पराली जलाने से रोकने में फेल हो गए थे। नतीजा ये हुआ कि पंजाब में किसानों ने इतनी पराली जलाई कि उसने इस मामले में दूसरे राज्यों को पीछे छोड़ दिया। इधर हरियाणा के गोहाना में पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त कार्रवाई की गई। वहां सैटेलाइट्स की तस्वीरों के आधार पर एक्शन लिया गया, क्योंकि तस्वीरों से इस बात का पता चला कि गोहाना में कहां-कहां पराली जलाई गई। जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम उस जगह पहुंची जहां पराली जल रही थी। ये देखते ही पहले पुलिस और अधिकारियों ने पराली बुझाई, जिसमें उन्हें अच्छा खासा समय लगा। उन्होंने पेड़ की टहनी से आग बुझाई। बाद में उन्होंने किसानों को समझाया। इसके अलावा पराली जलाने वाले किसान पर केस दर्ज किया गया। अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि उन्हें पराली जलाए जाने की जानकारी कहां से मिली। सैटेलाइट के द्वारा हमें लोकेशन प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर फसल जलाई गई है, फसल अवशेषों को जलाया गया है। प्रशासन ने सख्ती की तो किसान भड़क गए। ये जो सरकार है किसानों को वाहियात में परेशान कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने कई किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की, बल्कि कुछ किसानों की गिरफ्तारी भी हुई, जिसका असर भी दिखा, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि पंजाब की तुलना में हरियाणा में पराली जलने के मामले कम हो चुके हैं।